मराठी भाषी परिवारों में 3 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन उत्सव मंगलवार को विधि विधान से शुरुआत हुई। पहले दिन अनुराधा नक्षत्र में ज्येष्ठ गौरी का आवाहन कर महालक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान किया। इसके बाद पूजा अर्चना की गई। साथ ही देवी महालक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र समाज में भाद्र मास का विशेष महत्व है। इस मास में विशेष रूप से गौरी पूजन किया जाता है। पूजन के लिए अनुराधा नक्षत्र में महालक्ष्मी का आगमन होता है। महालक्ष्मी का श्रृंगार नए नववारी पैठड़ी और सुंदर सी साड़ी पहनाकर आभूषणों से सुसज्जित कर स्थापना की जाती है। वहीं मंगलवार से 3 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन उत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन अनुराधा नक्षत्र में ज्येष्ठा गौरी का आवाहन कर देवी महालक्ष्मी की मनमोहक प्रतिमा को विराजमान किया गया। दूसरे दिन बुधवार मां लक्ष्मी को सभी तरह के भोग लगाए गए। विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की गई। बेसिकली महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ जो होती है उनके वहाँ पर महालक्ष्मी जी की को बहुत माना जाता है, तो वही उद्देश्य है उनका। और ऐसा मतलब जो बोलते हैं जिस वजह से उनको बिठाते हैं कि वो अपने मायके आई है, तो 3 दिन के लिए वो अपने मायके आती है, 2.5 दिन के लिए बेसिकली अपने मायके आती है और आखिरी दिन उनको आधे जो दिन हो जाते हैं तो उसके बाद उनको उठा दिया जाता है। हमारे वहाँ पर तो कई सालों से मतलब मैं ही अभी जैसे 26 साल की हूँ, तो उससे भी काफ़ी सालों से मतलब जनरेशन बाय जनरेशन चलता ही जा रहा है वो। मेरे जैसे हमारे दादाजी, अभी तो पापा लोग पूजा करते, उससे पहले दादाजी जो उनके और भी भाई थे वो सब पूजा करते थे, उससे पहले और भी जो उनके परदादा वो सब, तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। उनकी पूजा इसलिए इतने हर्षोल्लास से की जाती है क्योंकि बेसिकली वो अपने मायके आती हैं। तो मायके आती है तो जैसे बोला जाता है कि लड़कियां देवी का रूप होती हैं, तो जब मायके आती है तो उनकी पूजा की जाती है बिकॉज क्योंकि देवी जी अपने घर आ रही है वापस लौट के, तो इसलिए उनकी 2.5 दिन के लिए पूजा की जाती है। और जो तीसरा दिन होता है उसमें वो आधे दिन में उठ जाती हैं, वो मतलब वापस वो अपने ससुराल चली जाती है, इसलिए ये इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अंतिम दिन गुरुवार को माता महालक्ष्मी की विदाई दी जाएगी। इसके बाद नदी, तालाब या घाटों पर मंगल गीत गाकर माता का विसर्जन किया जाएगा। EMT न्यूज़ भोपाल।